हेलो स्टूडेंट। आज क्लास में देखो हम बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और पिछली जो क्लास में जो हमने लाइव ली थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था एक्टिव पैसिव लिए थे 2015 से लेकर के 2019 तक के सभी सेट लिए थे। और आज का जो पार्ट 2 है इसमें हम आपकी बात करेंगे 2020 से लेकर के 2024 तक। यानी उसमें मैंने लिए थे 15, 16, 17, 18, 19 के पाँच सालों के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे सभी सेट लिए थे। और जो आज की क्लास में हम ले गए वो हम लेने वाले हैं 20, 21, 22, 23, 24 5 सालों के प्रीवियस ईयर के सभी सेट लेने वाले हैं। आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपने अगर पिछली क्लास ना देखी हो तो चैनल पर जा करके और लाइव पे क्लिक करके और आप उसमें देख सकते हो। वो क्लास 1 घंटे 19 मिनट की क्लास ली थी और जो आज का पार्ट 2 है इसमें से आपको 2 नंबर का मिल जाएगा। और ये क्लास है आपकी 9 to 12 क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको इससे बाहर नहीं जाने वाला, यहीं से मिलेगा। जिस दिन आप एग्ज़ाम ओपन करोगे दोनों वीडियो में से आपको एक मिलने ही मिलने वाला है। तो 2025 का और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्ट 2 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ। और जो हमने उसमें कराया था तो उस वाली वीडियो में हमने आपको बेसिक भी कराया था, बताया भी था, समझाया भी था। अगर वीडियो ना ली हो तो ज़रूर देख लेना, उसमें हमने उसके रूल भी लिखाए हैं उसमें और इम्पोर्टेंट कराया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, छोटे छोटे पॉइंट लिए हैं और बहुत अच्छा लिया है। तो चलते हैं और देखते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। पहला हमारा यानी जो हम सबसे पहले लिए हैं 2019 के तो हम करा ही चुके हैं, 2020 के लेंगे। 2020 के 2019 के हम आपको पिछली क्लास में करा चुके हैं। 15 के 16, 17, 18, 19 के 20 की बात करेंगे तो इसके सभी सेट लिए हैं 2020 के। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है हमने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया भी है, ट्रिक भी बताई है ना। तो ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। ही माने वह, हैज मान चुका, आंसर माने आंसर उत्तर दे चुका है, ऑल द क्वेश्चन, ऑल माने सभी, क्वेश्चन माने प्रश्नों का, वह सभी प्रश्नों का उत्तर दे चुका है। अगर वह सभी प्रश्नों के उत्तर दे चुका है तो सभी प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? वह देगा। कौन देगा? वह देगा। तो हमने आपको बताया था छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, कटना कौन है? खरबूजा ही। चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे कान ऐसे पकड़ो, पकड़ा जाएगा क्या? कान ही पकड़ाएगा ना। तो बस वही है, ही हैज आंसर्ड ऑल क्वेश्चन, वह सभी प्रश्नों का उत्तर दे या सभी प्रश्नों का उत्तर वह दे। देवना क्वेश्चन का आंसर ही है ना। तो यहां देखिए वह प्रश्नों का उत्तर देगा, वह प्रश्नों का उत्तर देगा। तो प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? वही देगा ना। तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट देखते हुए देखते हैं तो क्या आएगा? बताया था हमें जो क्रिया मिले उसके जस्ट बाद वाली चीज उठा के हम कहाँ रखते हैं? सबसे आगे। तो ऑल द क्वेश्चन कहाँ पे आएगा हमारे? आगे। ऑल द क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद देखिए बताया था हमने आपको टेंस बताया चेंज कैसे करते हैं। प्रेजेंट जितने इंडेफिनिट होते हैं अपने कंटिन्यूस चेंज हो जाते हैं। कंटिन्यूस में रहता है केवल बीइंग बढ़ता है और परफेक्ट परफेक्ट में रहता है बीन बढ़ जाता है। तो हैज लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो परफेक्ट परफेक्ट में ही रहेगा। क्या बढ़ेगा? केवल बीन बढ़ेगा। तो क्या आंसर बहुत है ना, आंसर एक ही है लेकिन ऑल क्वेश्चन प्रश्न ज़्यादा है तो हैव आएगा। बताया था हमने एक्टिव हमारा जो एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट महत्व होता है लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट महत्व देता है। तो यहाँ एक वचन है तो हैज है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑल क्वेश्चन बहुवचन है तो यहाँ पर क्या आएगा? हैव। और परफेक्ट परफेक्ट में रहेगा क्या बढ़ेगा? बीन। तो ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन क्या दे रहा है? आंसर्ड, ANSWERED, आंसर्ड। किसका ये जाएगा? सबसे बाद में। तो क्या हो जाएगा? बाई और ई का क्या हो जाएगा? हिम। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, ये हमारा एक्टिव था। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको फ्री भी डाउट हो तो इस व्हाट्सअप नंबर को आप सेव कीजिए।
और आप अपने इस पे सॉल्यूशन पा सकते हो, है ना। जैसा भी क्वेश्चन हो आपको इंग्लिश के ही संबंधित तो आप उसे सेंड कीजिए और आपको आंसर आपके पास रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट है डॉक्टर रंजना टीचेस अस साइंस। डॉक्टर जो रंजना है टीचर्स माने टीच माने पढ़ाती हैं, एस लगी प्रेजेंट डेबिट का वाक्य, अस माने हमें, साइंस माने साइंस। जो डॉक्टर रंजना है वो हमें साइंस पढ़ाती हैं। तो बात ध्यान रखिए, इसे हमारे दो ऑब्जेक्ट दे दिए, एक अस भी दे दिया, एक साइंस दे दिया। लेकिन हमें चाहे आप अस से स्टार्ट करके बना दीजिए या साइंस से बना दीजिए, दोनों से बन जाएगा। डॉक्टर रंजना, डॉक्टर रंजना हमें साइंस पढ़ाती, डॉक्टर रंजना हमें पढ़ाती है, तो हमें कौन पढ़ाएगा? रंजना ही पढ़ाएंगी ना। हमें रंजन डॉक्टर रंजना हमें पढ़ाती हैं तो हमें कौन बनाए पढ़ाएगा? रंजना। हम अस से बना रहे हैं और मैं चेंज ऑफ प्रोनाउन आपको बताए थे, चेंज ऑफ प्रोनाउन सिखाए थे। तो बी का अस और अस का बी हो जाएगा, तो अस इधर आएगा, क्या हो जाएगा? बी। बी हो गया। प्रेजेंट डेफिनेट का वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होगा तो बी बहुवचन है तो यहाँ क्या आ जाएगा? आर। क्या आएगा? आर। बताया था कंटिन्यू जो पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं हम? थर्ड फॉर्म। तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया। डॉक्टर जो रंजना है सबसे बाद में जाएंगी। बच्चा क्या उसकी बात करते हैं, टीचर्स भी हो गया, अस भी हो गया, साइंस बचा तो हम साइंस लगाएंगे। उसके बाद जाएगी डॉक्टर रंजना, तो बॉय डॉक्टर राजना। हो गया ना? क्या हो गया? डॉक्टर राजना। क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट हमारा ही पोस्टेड अ लेटर। ही माने हुए पोस्टेड माने डालता है ए लेटर, यानी उसने एक जो पत्र है उसने क्या किया? पोस्ट किया। उसने देखो सेकंड फॉर्म लगाया तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, वह पत्र को पोस्ट करता है, तो पत्र को पोस्ट कौन करेगा? वह करेगा। बताता ना, चाहे हमने आपको एग्जाम्पल और दिया था पिछली क्लास में, चाहे राम साइकिल चलाए या साइकिल को राम चलाए, राम साइकिल चलाए या साइकिल को राम चलाए, चलाई जानी साइकिल ही है, तो वह पत्र को पोस्ट करे या पत्र को वह पोस्ट करे, पोस्ट करने वाला वही रहेगा। ध्यान रखिए, वह पत्र को पोस्ट करता है तो पत्र को पोस्ट कौन करेगा? वह करेगा। तो ए लेटर कहाँ आएगा? आगे ए लेटर। पास्ट लिमिट का वाक्य पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा तो क्या आ जाएगा? वह आ जाएगा, क्यों? लेटर एक है। क्या करता है? पोस्टेड करता है, तो पहले से ही तड़पाव हमारी लगी हुई है तो हमने पोस्टेड का पोस्टेड कर दिया, बचा क्या? ही। तो ई का क्या हो जाएगा? हिम। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। क्लियर हुआ ना? चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो है बी हेल्प। बी माने हम हेल्प माने सहायता करते हैं, देम माने उनकी, इन एवरी वे हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्या में, हर एक रास्ते पे हम उनकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो हम करते हैं, क्या करते, काम क्या कर रहे हैं? सहायता करना। किन की करते हैं? उनकी। बाद बाकी चीज़ से हमें एक्टिव वैसे में कोई मतलब नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, हम उनकी सहायता करते हैं तो उनकी सहायता कौन करेगा? हम करेंगे। बताया था दे का क्या हो जाता है? देम। तो यहाँ हो जाएगा दे। अब हेल्प है, हेल्प है। अब जब हेल्प ना तो सेकंड फॉर्म लगी है ना, ऐसे ही ऐसे लगी है, तो टेंस और जो सब्जेक्ट है हमारा बहुवचन है तो प्रेजेंट डेफिनिट का वाक्य हुआ। दे हमारा क्या है? बहुवचन है, तो किसके साथ क्या आ जाएगा? आर। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प्ड। देखो बी जाएगा सबसे बाद में, चाहो तो इन एवरी वे आगे लगा दो, चाहे इन एवरी वे पीछे लगा दो, हमारा सही जाएगा। तो लो हमने इसमें पीछे लगा दिया, तो बी का क्या हो जाएगा? अस। और इन एवरी वे हमने पीछे लगा दिया, इन एवरी वे। और हम बाई से पहले लगा दे तो हमारा वाक्य कैसे जाता? सही जाता। इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने 2020 के जो सेट है उसमें 5वें क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। आपको लाइव क्लास भी दी जाएगी, लाइव क्लास चलती है हमारी शाम को, लेकिन हाँ तो लाइट प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास नहीं दे पा रहे हैं अभी। तो चलते हैं हम अपने आगे क्वेश्चन की ओर। और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट है डू दिस वर्क एट वंस। डू दिस वर्क एट वंस। डू मान करना, दिस मान है वर्क मान काम, एट वंस। देखो इस वाले जो वाक्य है वो ऑर्डर में दिया है, आदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? आदेश। तो हम इस वाक्य को
आदेश के अकॉर्डिंग बनाएंगे। चलते हैं आगे। देखिए कुछ भी नहीं है, डू दिस वर्क एट वंस, ये अपना काम करिए। अब इसमें दिया है ये ऑर्डर के साथ बन रहा है, ऑर्डर दे रहा है ना, तो ऑर्डर के साथ हमने आपको बताया था या पहले ही बेस कराया था, या तो जो एक्टिव पैसिव है हमारे, जो इसमें या तो प्लीज काइंडली सर आ जाए तो उसे यू आर रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, आदेश दिया हो तो यू आर ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, या सलाह दी हो तो यू आर एडवाइज्ड में बदल देते हैं। चाहे तो हम इसे लेट के साथ ही बना सकते हो तो भी राइट जाएगा, और ये ऑर्डर के साथ बना दो तो भी हमारा कैसे जाएगा, राइट ही जाएगा। तो यू आर ऑर्डर्ड, ORDERD, ऑर्डर्ड हो गया, ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब यू आर ऑर्डर्ड जो है, यू आर ऑर्डर्ड टू जो है, देखो यू आर ऑर्डर्ड तो अकेले नहीं लगाएंगे, किसके साथ बदलेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, तो यू आर ऑर्डर्ड टू लगा दिया। उसके बाद अब क्या होगा, बाद बाकी बचा हुआ हम सेम टू सेम लगा देते हैं, हम चेंज नहीं करते इसके अंदर, जैसा करते ऐसा। हाँ अगर उसके साथ बनाते हैं हम लेट के साथ तो हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह देखना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं, जैसा है तैसा रख दो, राधे राधे करके आराम से। वर्क हो गया एट वंस, ये CE बना है, CE एट वंस। पैसिव वॉइस हो गया हमारा, ये हमारा एक्टिव था, ये पैसिव बन गया। क्या बन गया, यू आर ऑर्डर टू डू दिस वर्क एट वंस। क्लियर हुआ ना, डोंट वरी हो गया, रहिए क्वेश्चन एक समझ में आएगा, चिंता ना भय, बोलो राधा रानी की जय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, लोडेड आ गया, सिंपल है, पास्ट इंडिपेंडेंट का वाक्य, और पास्ट इंडिपेंडेंट है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस वाज भरा आता है तो यू कंप्लीट योर वर्क, आपका काम, और योर वर्क आ गया, लेकिन योर जो है, योर के साथ क्या जुड़ा है, वर्क जुड़ा है, वर्क हमारा एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा ना, पास्ट इंडिपेंडेंट पास्ट कंटिन्यू चेंज होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, वॉज आएगा, क्या आएगा, वॉज, योर वर्क, योर वर्क आ गया। कंप्लीटेड, कंप्लीट की जो सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्या हो जाएगी, वो कंप्लीटेड हो जाएगी, कंप्लीट होगा, यहाँ पर एन टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कंप्लीट होगा, कंप्लीट क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। बचता क्या है, यू, तो बाई यू हो गया। अब क्या हो जाएगा, यस्टरडे, बाई STERDAY, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगाने के बाद, अच्छा अगर नहीं बनना हो तो लोग नीचे लिख देते हैं, हम यस्टरडे इधर लिख देते हैं, बाई STERDAY, बाई, क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगाया पैसिव वॉइस के लिए। कोई डाउट, नो। डिड यू हेल्प मी, डिड यू हेल्प मी, डिड माने यानी क्या अर्थ हो गया, क्या आप हेल्प माने सहायता करते हो, मी माने मेरी, क्या आप मेरी सहायता करते हो, तो मेरी सहायता कौन करेगा, हाँ, क्या आप मेरी सहायता करते हो तो मेरी सहायता कौन करेगा। आप बताया था कि खरबूजा चूरी पर गिरे या चूरी खरबूजे पर गिरे, कटना खरबूजा है, आप मेरी सहायता करो या मेरी सहायता आप करो, करनी सहायता ही है, तो मी उठ के इधर आएगा, आई हो जाएगा, पास्ट इंडिपेंडेंट का वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस साइकिल होती है बाजबर, और मी उठ के इधर आएगा तो हो जाएगा आई, और आई के साथ हम पास्ट कंटिन्यू लगाते हैं वाज, तो वाज कहाँ जाएगी, आगे, और मी की हो जाएगी आई, आई हो गई ना। अब हेल्प की हम तड़पम क्या लगाएंगे, हेल्प, हेल्प्ड हो गया, बचा क्या यू, तो हो जाएगा बाई यू, और क्वेश्चन मार्क से चिन्ह लगा दिया, और ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अगर कोई डाउट हो, नहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चलते हैं हम अपने 2021 के ऑल सेट, सभी सेटों की ओर। तो इसी बात पर आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एक बार, और कमेंट जरूर कीजिए, है ना।
हमारे 20। टाइपिंग मिस्टेक है क्या, जरा चेक कीजिए। 21 का है या 22 का, 22 का है, फिर 21 वाला सेट। टाइपिंग मिस्टेक में आपका 21 वाला सेट एक छूट चुका है, चलो वो हम ले लेंगे अगली वीडियो में। बाईस वाला सेट है, 22 वाले सेट को देखते हैं। ईपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के ऑल सेट, तो 22 के सेट को एग्जाम्पल को जी दिए हैं। सेट को सॉल्व करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप बेफिक्र होकर रहिए, क्वेश्चन आपको एक एक समझ में आएगा। ना आए तो आपको व्हाट्सएप नंबर हम दे चुके हैं पीछे, और कोई डाउट हो रूल वगैरह में तो आप पिछली क्लास देख लीजिए। लाइव क्लास चलाई थी 1 घंटे 19 मिनट की, और उससे पहले और भी वीडियो हमने चलाई हैं। आपके पेपर कराया है हाई स्कूल का 20 नंबर का, और ये हमारा चल रहा है वो 9 to 12 क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन आपको एक एक समझ में आएगा, उसके लिए आप बेफिक्र होकर रहिए। प्राण जाए लेकिन प्रश्न भूलना पाए, उसके लिए बेफिक्र हो जाइए। प्राण चले जाएंगे लेकिन प्रश्न कभी नहीं भूलोगे। तो शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। शीला इज मान है, राइटिंग मान लिख रही है, एन एप्लीकेशन फॉर लीव। तो शीला है वो छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिख रही है, और लिखने तो हमें क्या मतलब है, लिख कौन रहा है, शीला है तो एज क्या कर रही है, लिख रही है। क्या लिख रही है, एक एप्लीकेशन। किसके लिख रही है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बताया था कर्ता क्रिया और कर्म, कर्ता क्रिया और कर्म से मतलब है कि शीलता एप्लीकेशन लिखेगी तो एप्लीकेशन को कौन लिखेगा, शीला ही लिखेगी। शीला एप्लीकेशन लिखेगी तो एप्लीकेशन को कौन लिखेगा, शीला ही लिखेगी। तो आने दो भाई, एन एप्लीकेशन आगे आएगा। सबसे पहले हम थोड़ा से तो एन एप्लीकेशन आगे आएगा, एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन हो गया। एन एप्लीकेशन के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। एन एप्लीकेशन आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है तो कंटिन्यूस कंटिन्यूस में ही रहता है, केवल बीइंग बढ़ जाता है। एप्लीकेशन एक ही है तो एजी आएगा, इसके बाद बीइंग आएगा। बचा क्या, राइट, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटेन, रिटर्न हो गया। बचता क्या है, शीला, शीला जाएगा सबसे बाद में। बचा क्या, फॉर, तो फॉर का फॉर और लीव का लीव। बचा कौन, शीला, तो हमने यहाँ लिख दिया बाई शीला, बाई शीला। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत है इसमें, देखिए आप और बताइए, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें जल्द से जल्द। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए आप, कोई दिक्कत हो तो बताइए। एन एप्लीकेशन इज बीइंग राइटिंग फॉर लीव बाई शीला। देखिए जो फॉर लीव है हम उसके बाद ही ले जा सकते हैं और लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसे आप चक्कर मत फंस जाना, बचा हुआ पहले लिख दो, बाई शीला बाद में। हाँ येस्टरडे आ जाता है, टुडे आ जाता है, नाउ आ जाता है, एवरीडे आ जाए, इन चीज़ों को हम बाद में रख देते हैं ना। बाद में जो बचा हुआ सब बीच ये सब्जेक्ट को ले जाकर रख देते हैं हम सबसे बाद में। सबसे सरल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। आई वॉट ए डिक्शनरी, डिक्शनरी येस्टरडे, मैंने एक डिक्शनरी खरीदी, मैंने एक डिक्शनरी खरीदी। डिक्शनरी कौन खरीदेगा, हम ही खरीदेंगे भाई। तो ए डिक्शनरी, डिक्शनरी हो गया, ए डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के बाद अब देखिए पास्ट मिनट का वाक्य है, कंटिन्यू जाएगा। डिक्शनरी एक है तो क्या आएगा, वॉज, और थर्ड फॉर्म पहले से लगा के रख दिया है, पहले से दी है सेट में। अब यहाँ देखते हैं बचा क्या, आई, तो बाई आई का क्या हो जाएगा, मी। और देखो ये येस्टरडे आ गया, तो ये बताया था येस्टरडे आ जाए, टुमारो आ जाए आपका, और जैसे टुडे आ जाए, नाउ आ जाए, नहीं हम सबसे बाद में ले जाते हैं एवरीडे वगैरह को, तो इन्हें लगा दो बाद में। येस्टरडे, बाई ES TER
डी ए वाई। ये हो गया हमारा क्लियर, पैसिव वॉइस हो गया, ये हमारे एक्टिव थे सर। आगे है द माउस एट द कॉर। तो ध्यान रखिए, एट ईट की सेकंड फॉर्म है एट, पास्ट लिमिट का वाक्य, पास्ट कंटिन्यू चेंज होगा तो द कॉर्न कहाँ पे आएगा, आगे ही आएगा, द कॉर्न। कॉर्न आ गया, पास्ट लिमिट का वाक्य, कॉर्न एक ही है तो क्या लगेगा, वॉज, वॉज आ गया। एज थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन, ईटन हो गया। उसके बाद क्या बचा, माउस, तो बाई द माउस, माउस मान होता है चूहा, पैसिव बन गया। रेड माने भी चूहा होता है और माउस मीजेस चूहा होता है। हु बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, पिछली क्लास में इंपॉर्टेंट नहीं कराए थे और इसमें दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, हु टीचेस यू इंग्लिश, के आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है इंग्लिश है, बताइए। तो जब भी आपको एक्टिव में हु दिया हो तो हु को हम बाई हुम में चेंज करते हैं, बाई हुम, हु। अब इसका ऑब्जेक्ट आप चाहे इंग्लिश ले लो चाहे यू ले लो, इंग्लिश ले लोगे तो सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी, यू लोगे तो प्लूरल वाली आएगी। तो देखो हमने अगर यू ले लिया तो इसके बाद क्या आएगा, आर, तो बाई हुम यू आर टीचेस, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, टॉट, टॉट इंग्लिश, क्या बचा, इंग्लिश, टॉट इंग्लिश। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। आगे दे रहा है पीपल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स। तो फ्रीडम फाइटर्स का एडमायर हो गया हमारा क्रिया हो गई, फ्रीडम फाइटर्स आगे आएगा तो लगा दो, फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स। अब देखिए पीपल, इससे क्या मतलब नहीं है, हमें पीपल बहुवचन है, एडमायर में कुछ भी नहीं लगा, बताया था हमने पिछली क्लास में टेट टेर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सेंटेंस। एक और था नो साथ वाला, बताया था जब बाई की जगह हमने यूज किया था वहां पर टू का, तो यहाँ पर वही देखना है। फ्रीडम फाइटर्स हो गया, पास्ट पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, पीपल बहुत है, इसमें कुछ नहीं लगा, सेकंड फॉर्म में ऐसे यस नहीं लगी है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, आर, और एडमायर्ड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी एडमायर्ड। बचता क्या है, ध्यान दीजिए एक चीज और, बताया था हमने पिछली क्लास में ऑलवेज आ जाए, आपका आल्सो आ जाए, इसे हमेशा कर्ता के बाद या साइक्रिया के बाद रखते, कर्ता के बाद तब रखते हैं जब यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो कर्ता के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद जाएगी, तो यहाँ पे आएगा पहले ऑलवेज, एडमायर्ड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी एडमायर्ड। बचा क्या, पीपल, तो बाई पीपल, हो गया हमारा पैसिव वॉइस। फिर आ गया हूं, तो इसे हम बदल देंगे बाई हुम में, अभी कराया था, बाई हुम द एप्लीकेशन क्या आ गया, एप्लीकेशन। अब बचा क्या यहाँ पर, बाई हुम आ गया। अब रोड सेकंड फॉर्म का वाक्य, पास्ट मिनट का वाक्य पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, और एप्लीकेशन कितनी है, एक ही एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉच, राइट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटेन, रिटेन। ये हो गया हमारा क्लियर। कोई डाउट हो तो जरूर बताइए। चलते हम अपने आगे, इसका भी एक सेंटेंस और बकाया होगा भाई, इसका ये दिया है, बी हेल्प देम, अभी कराया था जस्ट पीछे, पिछले सेट में भी आया था ये 2020 वाले में भी, तो ध्यान रखिए। तो देम कहाँ पे आएगा आगे, तो देम का क्या हो जाएगा, दे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आर, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प। बचा क्या, बी, तो बी का हो जाएगा अस, बचा क्या, इन एवरी वे,
ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, हमारा एक्टिव था। हम चलेंगे 2023 की ओर, और 2023 की ओर चलने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करें, कर दिया तो कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड से कहीं वीडियो को जरूर भेजिए। देखते हैं यह कह रहा है 3 men आर लोडिंग द कार्ट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यहाँ पे तो कर्ता क्रिया कर्म देखना है। 3 आदमी है, बहुवचन दिया, लोडिंग दिया था, कार्ड कार्ड एक ही दिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य बताया था, कंटिन्यू कंटिन्यू रहता है, केवल बीइंग बढ़ेगा, वो तो बीइंग बढ़ेगा तो बढ़ा दीजिए बीइंग, क्या आएगा द कार्ड। अब यहाँ देखो बहुवचन था तो आ रहा है, यहाँ पर हमारा एक वचन है, और जब एक वचन है तो एक वचन क्या आएगा हमारा ये जाएगा, तो भाई ये लगा दिया हमने। ये लो क्या बढ़ता है बीइंग। बीइंग अब लोड की हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो लोडेड हो गया। अब क्या बचा 3 men, तो बाई 3 men, ये हो गया पैसिव वॉइस। कोई डाउट है? होना भी नहीं चाहिए, चिंता ना मैं बोलो राधा रानी की जय। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। द किंग शॉट द लॉयन। किंग ने शूट माने मार दिया, लॉयन माने शेर को। किंग ने शेर को मार दिया, ये हमने पहली क्लास जो ली थी 15 से 19 तक सेट, उसमें भी था ये सेंटेंस, बहुत अच्छा था। उसमें किंग की जगह ही था, तो द लॉयन आगे आएगा, द लॉयन। और देखिए जो मारना की सूट होती है SHOOT, सूट माने मारना है, सेकंड फॉर्म है शूट, तो यहाँ पर किस में जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर एक लॉयन है तो वाज होगा, सूट की तरफ फॉर्म सूट ही रहेगा। बचा क्या द किंग, तो बाई द किंग हो गया। नेक्स्ट ही डिड नॉट हेल्प मी। ही माने वह डिड नॉट माने हेल्प माने सहायता करता है, मी माने मेरी, वह मेरी सहायता नहीं करता था, वह मेरी सहायता नहीं करता था, तो मेरी सहायता कौन नहीं करेगा, वह नहीं करेगा, तो मी उठ के इधर आएगा तो आई होगा, जाएगा ये पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि ये प्रेजेंट डिड आता है पास्ट इंडेफिनिट में। अगर सारी क्रिया याद ना हो, टेंस ना पहचान पा रहे हो, तो पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए। तो आई के साथ क्या आ जाएगा हमारा वाज आएगा, क्या आएगा वाज। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव तो आना ही आना है, तो नॉट आ गया। अब यहाँ देखिए हेल्प की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, हेल्प बचता है क्या ही, तो ही उधर ही आएगा, तो क्या हो जाएगा हिम। लिखाए थे हम चेंज ऑफ प्रोनाउन, बहुत अच्छे से सिखाए भी थे, ट्रिक से भी सिखाए थे। तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ये इम्परेटिव भाग आ गया कि भाग में डू नॉट इंसल्ट द पुअर, कि गरीबों की इंसल्ट यानी बेइज्जती मत कीजिए। ये किसके साथ बनेगा, देखिए आप चाहो तो इसे लेट के साथ बना सकते हो, आप चाहो तो इसमें सलाह दे रहा है, एडवाइस भी दे रहा है कि गरीबों की बेइज्जती मत करो, तो इसे हम उसकी तरीके से बना सकते हैं एडवाइस में। चाहो तो आप इसे सुर के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि जो सुर होता है वो हमेशा हमारा क्या देता है, सलाह ही देता है। तो हम लेट के साथ बनाते हैं लेट, और लेट का जो फॉर्मूला उन्हें बताया था इंपरेटिव में, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस होता है बी, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस होता है अदर। तो यहाँ पर लेट लगाएंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट होगा हमारा द पुअर, पुअर के बाद आएगा बी, क्या आएगा बी, यहाँ रखिए लेट द पुअर, उसके बाद क्या आएगा नॉट आएगा, नॉट के बाद क्या जाएगा बी। क्या होगा कुछ लोग यहाँ पर लेट के बाद नॉट लगाएंगे, लेकिन ऐसा रूल नहीं है, द पुअर लगाएंगे उसके बाद नॉट, नॉट के बाद आएगा बी, है ना। तो बी आएगा, बी के आप क्या बचा इंसल्ट, इंसल्ट की जो फॉर्म हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगी इंसल्टेड, ईडी लग जाएगी ना, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या लगेगा। इंसल्टेड हो गया ना। और बाकी में से डू नॉट्स को हम बबाई बोल देते हैं, उसे नहीं हटा देते हैं, बाकी में से हटा दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डू नॉट नॉट हमने बाद में लगा दिया, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्ट
टेड। ये हो गया हमारा क्लियर वाक्य। कोई डाउट हो तो जरूर बताइए। हो गया पैसिव वॉइस। आगे हमारा ही ऑलवेज हेल्प्स मी। ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वह हमेशा मेरी सहायता करता है। तो देखो हेल्प्स ऑलवेज नहीं देखना, हेल्प में ऐसा लगे प्रेजेंट डिफरेंट का वाक्य, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होगा तो मी उठ के इधर आएगा तो मी का हो जाएगा आई, और आई के साथ आएगा वॉच। आई के साथ क्या आएगा, एक मिनट, प्रेजेंट कंटिन्यू बना रहे हैं तो आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑलवेज। क्या आएगा, ऑलवेज, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, हेल्प्ड हो जाएगी। बचा क्या ही, तो ही का हो जाएगा बाई हिम। हो गया। एक रहा है इट वरीज मी। इट वरीज मी, तो मी उठ के इधर आएगा तो मी का तो हो जाएगा आई। वरी मीज होता है चिंता। वरी मीज क्या होता है, चिंता होता है। अब ये टेंस बरी है तो यहाँ बहुवचन बनाया गया बरी का। वैसे मीनिंग होती डब्ल्यू ओ डबल आर वाई। बहुवचन बताते हैं, बनाया था तो आई को ढा करके हमने क्या लगा दिया, आई एस लगा दिया। लेकिन हम इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू जाएगा तो आई के साथ आएगा एम, और बरी की तड़पम हो जाएगी आई डी। वर्ड हो गया। बचा क्या, इट। इट लगाना चाहो तो लगा दीजिए, और अगर ना लगाना चाहो तो छोड़ दीजिए, है ना। चाहो तो भाई इट लगा सकते हो, नहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना, छोड़ दो इसे। चलते हैं आगे की ओर, लेकिन आगे चलने से पहले वीडियो को एक फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपकी थोड़ी सी हेल्प हमें भी आगे ले जाएगी, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आपका क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा ना, तो कर दीजिए। नेक्स्ट है हम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। आई माने मैं अम्मा नहीं, राइटिंग मान लिख रहा हूँ, ये माने लेटर माने पत्र, मैं पत्र लिख रहा हूँ। मैं पत्र लिख रहा हूं तो पत्र को कौन लिखेगा, मैं, तो ए लेटर आएगा आगे, ए लेटर। यहां थोड़ी फिर टाइपिंग मिस्टेक कर दी है हमारे टाइपिंग मास्टर ने, तो यहां पर हम करेंगे लेटर, LETTER, लेटर होगा। टाइपिंग मास्टर बहुत टाइपिंग, चलो देखिए, ए लेटर TTER, एक लेटर है। पास्ट का प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहेगा। एक लेटर है तो क्या आएगा, एज, लेकिन कंटिन्यूस कंटिन्यूस रहता है, क्या बढ़ जाता है, बीइंग, तो बढ़ गया, और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटेन, और बच्चा आई, और आई का हो जाएगा मी। ये हो गया पैसिव वॉइस। चलते हैं, लास्ट सेट है हमारा 2024 का, 24 की ओर चलेंगे, बहुत अच्छा है। बेफिक्र होकर कि एक एक क्वेश्चन आएगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, और इनसे बाहर नहीं जाएगा दोनों वीडियो में से। अगर पिछली नहीं लियो तो आप एक बार वीडियो देखें जरूर, बहुत अच्छे से लाइव क्लास चलाई थी, बहुत अच्छे से सिखाया है। प्राण जाएंगे लेकिन प्रश्न कभी भूल नहीं पाएंगे, प्राण जाए लेकिन प्रश्न कभी भूल ना पाए। नेक्स्ट इसी के साथ देखते हैं अगला सेंटेंस है, ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। ये पहले सेट 2020 में भी हमने ये वाला सेंटेंस कराया था और फिर दे दिया। और ये सेंटेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेट में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और 90% इसके आने के चांसेस रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों वाक्य। तो हम चलेंगे अपने क्वेश्चनों की ओर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। तो ही हैज आंसर ऑल द क्वेश्चन, तो ऑल क्वेश्चन आगे आएंगे, आने दो ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस हो गया, क्वेश्चंस हो गया। हैज लगा है पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ बहुवचन है तो यहाँ क्या आएगा, हैव, तो यहाँ क्या बढ़ेगा, बीन बढ़ गया। आंसर्ड की हो जाएगी आंसर्ड, बचा क्या ही, तो बाई ही का हो जाएगा हिम। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। यू नो हिम वेल, यू नो हिम वेल, यू माने आप नो माने जानते हो, हिम माने उसे, वेल माने अच्छे से, आप उसे अच्छे से जानते हो। ये पास्ट, ये किसका है, यू बहुवचन है, प्रेजेंट डेफिनेट का वाक्य जरा बताइए। और मैंने सेंटेंस 2015, 2016 और
और 2017 वाले सेट में एक सेंटेंस दिया था ये, और उसकी ट्रिक के साथ हमने आपको बताया भी था, बहुत अच्छे से समझाया था। बताया था क्लास ना लियो तो क्लास जरूर देखिए आप। तो इसमें यू नो हिम बेल, ये माना नो मान जानते हो, माने उसे बेल माने अच्छे से। तो हिम आप क्या करते हो जानते हो, हिम मान उसे बाद बाकी का छोड़ दो, हिम इधर आएगा। देखने में सर बहुत सरल है, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत कुछ है, सेंटेंस को पढ़िए तो सही, इसमें बहुत कुछ है। हिम इधर आएगा, ही हो गया, टेंस प्रेजेंट निपट का है, कंटिन्यूस में जाएगा तो एज आ गया, नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नॉन। बस सर क्या है, अरे बहुत कुछ है, देख सेंटेंस पूरा पढ़िए। बेल, लो बेल का बेल भी लगा दो, लो सर क्या है, अब कुछ भी नहीं बचा सर, बचा यू। अभी तक हम क्या करते हैं, लो सर वो गया ना बिल्कुल क्लियर, लेकिन ये सेंटेंस अभी गलत है। गलत क्या है, हमने आपको बताया था, अगर वाक्य में आपको नो दिख जाए, नो दिख जाए तो वहां पर हम बाई नहीं, उसके साथ हम टू का यूज करते हैं। किसका करते हैं, टू का। तो हमने लो टू लगा दिया, हमने बताया था पीछे क्लास लीजिए, हमने बताया है इन कहाँ लगाते हैं, एट कहाँ लगाते हैं, विद कहाँ लगाते हैं, बाई कहाँ लगाते हैं। तो देखिए, तो हो गया ही इज नॉट वेल टू यू, अब हुआ है राइट। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस, बस देखो सेंटेंस सेम ही है, लेकिन चेंज क्या हो गया, यहाँ यू है, यहाँ ये सेंटेंस तो वही है, हिम फिर आगे आ जाएगा, ही हो गया। कंटिन्यूस का वाक्य है, वो प्रेजेंट डेफिनेट का वाक्य है, कंटिन्यूस में जाएगा तो ये जाएगा। अब इसकी नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नॉन, तो लो नॉन भी आ गया, बचा गया बेल, तो बेल भी आ गया, बचा के आई, टू आई, आई का क्या हो जाएगा, मी। ये हो गया ना पैसिव वॉइस, ये भी पैसिव वॉइस, ये भी पैसिव वॉइस। देखिए आगे दे दिया, डबल इंट्रोगेटिव है, उसमें व्हाई डज ही बीट हिज ब्रदर। वाई माने क्यों, डज माने ही माने वाई, बीट माने पीटना, हिज माने अपने, ब्रदर माने भाई। वो अपने भाई को क्यों पीटता है, तो उसके भाई, वो अपने भाई को कौन पीटेगा, वही पीटेगा। तो बताया था क्वेश्चन वर्ड, तो हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अब यहाँ देखिए, डज है प्रेजेंट निम्बट का वाक्य, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा, इस ब्रदर ब्रदर आगे आएगा, और जब ब्रदर आगे आएगा तो ब्रदर एक वचन है तो क्या आएगा, इज। बताया था चोरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चोरी पर गिरे, कटना ही खरबूजा है, चाहे कान ऐसे पकड़ो, चाहे कान ऐसे पकड़ो, पकड़ा जाना कहानी है ना। बताया था सेंटेंस भी दिया था हिंदी में कि राम साइकिल चलाता है, साइकिल को कौन चलाएगा, राम। वह अपने भाई को पीटता है, तो अपने भाई को कौन पीटेगा, वह पीटेगा। तो एक वचन है तो क्या आएगा, एज, और यहाँ आएगा हेज, और ये आ गया ब्रदर। क्या है टेंस में, कुछ नहीं है, हिज ब्रदर आ गया। उसके बाद क्या बचता है, बीट, बीट की तरफ हम हो जाएगी बीटन, बीटन हो गया। बचा गया ही, तो ही का हो जाएगा बाई हिम, क्या हो जाएगा, बाई हिम। इंट्रोगेट, डबल इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। फिर हमारा इंट्रोगेटिव है, फिर हमारा इंट्रोगेटिव है, तो कह रहा है विल यू नॉट अटेंड द क्लास। विल माने के, यू माने आप, नॉट माने अटेंड माने लेना, द क्लास माने क्लास, कि आप क्लास अटेंड करोगे, कि आप क्लास अटेंड करोगे। तो क्लास को अटेंड कौन करेगा, आप करोगे। साइक्रिया स्टार्ट है, वाक्य को साइक्रिया से स्टार्ट करेंगे, केवल बिल दिया है, फ्यूचर डेफिनेट का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज होगा, और द क्लास आगे आएगा, द क्लास। और आई भी के साथ हम लगाते हैं, सेलन सभी के साथ बिल, यहाँ ना तो आई है ना तो बी है, तो क्या आएगा, बिल ही आएगा। इसके बाद क्या जाएगा, बी जाएगा, क्यों, फ्यूचर कंटिन्यू की साइक्रिया होती है बिल भी और सेल भी। लेकिन भाई यहाँ पर नोट दिया है, सबर जाओ, नोट आएगी, नोट के बाद बी आएगा। अटेंड की तरफ हम हो जाएगी अटेंडेड, ए डबल टी, ई एंड ई डी। बचा गया यो, तो यू जाएगा बाद में, तो हो जाएगा बाई यू। ये हो गया भाई, ये इंट्रोगेटिव का साइन हो गया, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। चलते आगे, और हमारे इस वीडियो का सेकंड लास्ट सेंटेंस है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें कि एक अपने फ्रेंड के पास। चिंता न भय, बोलो राधा रानी की जय। लास्ट जो सेकंड लास्ट सेंटेंस है, द किंग डिड नॉट किल द टाइगर, कराया था इसमें पीछे सेंटेंस कराया था, बस वो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट के साथ है, तो द टाइगर आगे आएगा, तो द टाइगर, लो
कुछ भी नहीं है, खुद बनाओगे अपनी आप। डेट दिया है 5 मिनट का वाक्य है, 5 कंटिन्यूस में जाएगा तो वह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइगर एक है तो उसके बाद नॉट आएगा, तो नॉट लगा दिया। किल की तरफ हम किल्ड हो जाएगी, तो भाई हम तो सीख गए बनाना। अब आप बताइए, द किंग दे दिया तो किंग का हो जाएगा बाई द किंग। कुछ बचा तो नहीं है, बचा हो तो भाई से भी लिख देना। ये हो गया पैसिव वॉइस। चलते आगे, अगर आपने इसे नोट ना किया हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बचा है लास्ट सेंटेंस, तो लास्ट सेंटेंस की ओर हम चलते हैं। ही ऑलवेज हेल्प, लो ये भी कराया था अभी पिछली क्लास में, पिछले सेट में कराया था, होगा ही आपको। तो ये हमने आपको छोड़ दिया आपके होमवर्क के लिए, क्योंकि हमने ये वाला सेंटेंस पिछली वाली क्लास में, मतलब पिछली वाली क्लास में, इसी क्लास में पीछे वाले सेट में हमने कराया है। तो ये आपके होमवर्क में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, फिर भी इसके बाद की कोई प्रॉब्लम है, तो जो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप कमेंट में बता दीजिए। कोई कोई अदर क्वेश्चन हो बता दीजिए, और कमेंट में यही बताइए कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस टॉपिक पर हम वीडियो जरूर लेके आएंगे। वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। जैसे हमारे मॉक टेस्ट वगैरह दिए जाएंगे और आपको उस पर तुरंत आपका नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उस चीज़ को आप पढ़ पाओगे, है ना। हर कोई भी स्टूडेंट अदरवाइज कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहता हो, तो हमारा जो एक न्यूज जो चैनल है वो है हमारा MVR क्लासेस, MVR क्लासेस के नाम से चलता है। इस पर आप जाके किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर सकते हो। इस पर भी आपको मॉक टेस्ट वगैरह और आपको लाइव क्लास वगैरह की हर चीज़ की सुविधा है। आपको हर चीज़ के टॉपिक बहुत अच्छे से शानदार तरीके से सिखाया जाएगा, और आप 9 to 12 क्लास तक की तैयारी करने के लिए, स्पोकन अदरवाइज तैयारी करने के लिए, जिससे आप चैनल पर पढ़ रहे हो MVR इंस्टीट्यूट पर, इस पर आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।